बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। तो कबीर का ये दोहा बीजेपी पर एकदम फिट बैठता है। हर पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में परिवारवाद को मुद्दा बनाया, जिसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा सपा को इस बार परिवारवाद से खूब फायदा मिला। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। यूपी में लोकसभा चुनाव में सपा का परिवारवाद 100% सफल रहा। यादव परिवार से उतरे सपा के सभी 5 प्रत्याशी चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। वहीं परिवारवाद पूरे चुनाव में भाजपा के प्रचार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के राजनीतिक परिवार के ज्यादातर सदस्य चुनाव हार गए। कभी बीजेपी का स्तंभ कहे जाने वाले कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह और केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी भी अपने पिता की विरासत नहीं बचा पाए। भाजपा से सिर्फ करण भूषण ही अपनी सीट जीत पाए। पीएम मोदी पूरे लोकसभा चुनाव की कैंपेन में परिवारवाद का मुद्दा लगातार उठाते रहे। मोदी आपसे और आपके परिवार को दी गई गारंटी को पूरा करने में लगा है, तो कांग्रेस और उसके साथी मोदी के परिवार को गाली देने पर उतर आए हैं। ये गाली क्यों दे रहे हैं पता है? ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है, इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। मैं इन लोगों के परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे नहीं लगाया। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। मैं सही करता हूं नहीं करता हूं, अभी किशन रेड्डी ने सबका बताया कौन किसका परिवार में क्या कर रहा है। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने मोदी के हिंदू होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया, बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? बीजेपी ने लालू के इस बयान पर जमकर सियासत की। नतीजा ढाक के 3 बात। बीजेपी को इस मुद्दे से कोई फायदा नहीं हुआ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी में कौन सा राजनीतिक घराना कहां से चुनाव जीता। तो राजनीतिक परिवार की 2 बेटियां इकरा हसन और प्रिया सरोज पहली बार चुनाव जीती हैं। बेटों में करण भूषण, चंदन सिंह चौहान, उज्जवल रमण सिंह, जियाउर रहमान बर्क और पुष्पेंद्र सरोज अपने पिता की विरासत संभालेंगे। यूपी में परिवारवाद का सबसे ज्यादा आरोप अखिलेश यादव के परिवार पर ही लगता रहा। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में पीएम मोदी अखिलेश यादव के परिवार के सदस्यों के राजनीति में होने को लेकर खूब हमलावर रहे। इसके अलावा भी तमाम सभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता लगातार परिवारवाद पर निशाना साधते रहे। इसके बावजूद यादव परिवार का इस चुनाव में सक्सेस रेट 100% रहा। पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी,
लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। वहीं बीजेपी में भी ऐसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे जो बड़े राजनीतिक घरानों से आते हैं। उनमें से सिर्फ करण भूषण सिंह ही चुनाव जीत सके। उनके अलावा सभी प्रत्याशी चुनाव हार गए। इनमें पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर, पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह का नाम भी शामिल है। तो एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों के ज्यादातर प्रत्याशी भी चुनाव हार गए। बिजनौर से रालोद के चंदन सिंह चौहान और अपना दल से अनुप्रिया पटेल को छोड़कर राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले दूसरे सभी प्रत्याशी बुरी तरह से चुनाव हार गए। इनमें योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर, मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भी शामिल हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इंडी गठबंधन ने कई राजनीतिक परिवार से आने वाले प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। इसमें अकेले मुलायम सिंह परिवार से 5 प्रत्याशी थे। कन्नौज से अखिलेश यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से आदित्य यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव जीत गए। शिवपाल के बेटे आदित्य तो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। इनके अलावा इंडी गठबंधन ने कई राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा था। इनमें कैराना से इकरा हसन, संभल से जियाउर रहमान बर्क, मछली शहर से प्रिया सरोज, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज, प्रयागराज से उज्जवल सिंह रमण चुनाव जीत गए। बीजेपी और उसके सहयोगियों की हार की कई वजह हैं जो अब सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि यूपी सरकार ने अल्पसंख्यकों को सीधे तौर पर निशाना बनाया और बुलडोजर को सरकारी प्रतीक बनाया। तो बीजेपी जिस हिंदुत्व की राजनीति करती है उसी हिंदू आबादी से सपा को ज्यादा वोट मिले। बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के पीछे एक बड़ा फैक्टर था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की कम भागीदारी। साथ ही विपक्ष लोगों को यह बताने में लगा रहा कि अगर बीजेपी सरकार आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसका उसे फायदा मिला। वहीं क्षत्रिय और ब्राह्मणों की नाराजगी भी बीजेपी ही नहीं सिर्फ एनडीए तक पर भारी पड़ी। दोनों समुदाय के लोगों ने इंडी गठबंधन को वोट किया। यूपी के 3 सबसे युवा सांसद भी राजनीतिक परिवार से हैं। कौशाम्बी लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के सांसद हैं। सपा सांसद पुष्पेंद्र की उम्र 25 साल 3 महीने है। पुष्पेंद्र ने यहां से लगातार 2 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के विनोद सोनकर को करारी शिकस्त दी। पुष्पेंद्र के पिता इंद्रजीत सरोज लगातार 4 बार मंझनपुर आरक्षित सीट से विधायक और 3 बार यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसी तरह से जौनपुर की किराकत सीट से विधायक और पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज भी मछली शहर सीट से जीतकर संसद पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाली प्रिया सरोज सिर्फ 26 साल की है। उन्हें यह सीट सपा ने उनके पिता की विरासत के तौर पर सौंपी। 2014 में यहां से उनके पिता तूफानी सरोज चुनाव लड़े लेकिन हार गए थे। कैसरगंज से सांसद रहे बृजभूषण शरण का टिकट महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद काट दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया। 33 साल के करण भूषण बड़े अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। बहरहाल सियासत में मुद्दे गढ़ना राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी के लिए तो घाटे का सौदा ही रहा। यूपी के साथ साथ पूरे देश में पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में परिवारवाद का जिन्न अब बोतल में ही कैद रहेगा या फिर अगले चुनाव में फिर बाहर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।